नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब नहीं रहे। 67 साल की उम्र में अजीत पवार एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, जिसके बाद तमाम तरीके के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आखिर अजीत पवार के साथ हुए इस विमान दुर्घटना की वजह क्या रही? क्योंकि हर किसी की निगाहें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा कर रही हैं कि आखिर अजीत पवार कैसे इस विमान दुर्घटना का शिकार हुए, विमान में क्या कमियां रहीं, किस कारण से विमान लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह कि दुर्घटनाग्रस्त होते पूरे विमान में कैसे ब्लास्ट हुए, किस तरीके से पूरा विमान एकदम से आग का गोला बन चुका था। ये तमाम तरीके के सवाल अब सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। इस प्लेन में 2 क्रू मेंबर अजीत पवार और उनके 2 सहयोगी यानी कि कुल 5 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई से बारामती जा रहा ये प्लेन एक चार्टर प्लेन था, जिसका नंबर BTSSKL J45 था। बताया जा रहा है कि ये प्लेन बारामती में उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रैश हो गया। सूत्रों के अनुसार ये बहुत बड़ी घटना है। तो देखिए, अजीत पवार के साथ कुछ हुए इस हादसे के पीछे जो भी वजह है, वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया। हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि वहां पे जिस वक्त बारामती में ये उनका हेलीकॉप्टर यानी कि अजीत पवार का हेलीकॉप्टर उतरा और उसके बाद लैंडिंग के समय जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने इसकी वजह बताई कि उस दौरान कुछ ऐसा हुआ। आपको बता दें कि फिलहाल ये नहीं पता चल पाया कि हादसे की वजह क्या थी। जब ये प्लेन नीचे जा रहा था तब ऐसा लग रहा था कि उसका क्रैश होना तय है। हम सोच ही रहे थे कि तभी क्रैश हो जाएगा, हमें लगा नहीं कि क्रैश होगा। एक बार को एयर स्ट्रिप हुआ, फिर उसके बाद कैसे ना पता चला क्रैश हो गया और उसमें जबरदस्त विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद हम देखने आए तो उसमें आग लग चुकी थी। उसके बाद 4-5 विस्फोट और हुए। तब तक लोग आ ही गए थे। लोगों ने कोशिश की बचाया जा सके, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, इसी के साथ एक और आई विटनेस ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई, जिसके बाद लगातार 4 से 5 विस्फोट हुए। ये बयान हादसे की गंभीरता दिखाते हैं, लेकिन साथ ही एक सवाल भी छोड़ते हैं कि लैंडिंग के आखिरी पलों में ऐसा क्या हुआ, तकनीकी खराबी या कुछ और। सरकारी बयान में शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी और लैंडिंग के दौरान कंट्रोल फेल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन सवाल ये कुछ और। अनुभवी और वीवीआईपी मूवमेंट वाला विमान इतनी आसानी से कंट्रोल खो सकता है? क्या विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट पूरी तरह से क्लियर थी? क्या लैंडिंग स्ट्रिप पूरी तरह से सुरक्षित थी और तैयार थी? क्या मौसम को लेकर कोई चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था, या फिर किसी गड़बड़ी या तकनीक के कारण कहकर ढक दिया गया था? साजिश या एंगल क्यों उठ रहा है? अजीत पवार कोई साधारण नेता नहीं थे, वे महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा थी। पिछले कुछ वर्षों से उनकी राजनीतिक भूमिका, फैसले, गठबंधन हमेशा चर्चा में रही। ऐसे में सवाल उठाना जरूरी है, क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, फिर किसी तरह की सुरक्षा चूक जानबूझकर हुई? इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सामान्य विमान दुर्घटना से 4 या 5 धमाके हो सकते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर तमाम तरीके के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। विमान दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी क्या है? एक सामान्य विमान दुर्घटना में 4 से 5 धमाके कैसे हो सकते? आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर विपक्ष की तरफ से जांच की मांग की जा रही है। विपक्ष में तमाम नेता हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि अजीत पवार एनडीए छोड़कर वापस शरद पवार के साथ आने वाले थे और ये घटना हो गया। ये बात किसी के आरोप नहीं लगती, लेकिन ये जरूरी पूछती है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो हादसे की परिस्थितियां इतनी असामान्य क्यों थी? अगर ये सिर्फ दुर्घटना थी तो सरकार स्वतंत्र जांच से क्यों डरती है? अंत में आज देश शोक में है, लेकिन लोकतंत्र में शोक के साथ सवाल भी जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर सवाल दबा दिए गए तो सच्चाई मलबे में दफन हो जाएगी। हादसा आसमान से गिरा, लेकिन उसके जवाब जमीन पर
देने होंगे। फिलहाल ये तमाम तरह के सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। यूजर्स के जरिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सच में एक हादसा या फिर साजिश है। लेकिन इस खबर में इतना ही, आगे अपडेट आती है तो जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।